बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें थ्योरम्स हैं। ठीक है, 5 थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम है हमारे पास, स्टेटमेंट है थ्योरम का कि ओनली वन सर्कल कैन पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? वो पॉइंट्स जो एक लाइन पर लाएँ ना करें। ठीक है, अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। हमने एक सर्कल ले लिया, आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हाफ सर्कल लिया, इस पर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। इनको हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी का। ठीक है, उसके बाद हम ये करते हैं कि हमने इनको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन मैं करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखिए मैंने ए को बी के साथ और बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया। लाइन सेगमेंट मुझे मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि ए एंड बी पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्शन में, और 8 में भी हमने पढ़ा था कि किसी भी शेप की दोनों साइड पर अगर सेंटर में 90 डिग्री ड्रॉ करना हो तो किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से एक 90 डिग्री ड्रॉ कर रही हूँ। ए बी के भी और बी सी के भी मिड पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें हमें सर्कल गिवन था, सर्कल पे 3 पॉइंट्स थे ए बी सी। हमने ए को बी से, बी को सी से ज्वाइन किया। उसके बाद ए बी के मिड पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी तरह से बी और सी के मिड पॉइंट पर भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये दोनों परपेंडिकुलर्स जो हैं, यानी डी ई और एच के जो है पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने पॉइंट ओ को सी के साथ, पॉइंट ओ को बी के साथ और पॉइंट ओ को ए के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमारी फिगर हो गई है कंप्लीट। अब हम आते हैं कि हमें गिवन क्या था। गिवन हमें क्या गिवन था? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन थे, ए बी सी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऑन प्लेन। ठीक है, ये हमें गिवन था। इसके बाद हमने जो प्रूफ करना था, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमने ये करना है कि ओनली वन सर्कल कैन पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, इन 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है यहाँ पर? कंस्ट्रक्शन में हमने ए को बी के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बी को हमने सी के साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी हमारे पास हमने ड्रॉ किया है डी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, और इसी तरह से हमने ड्रॉ किया है एच एंड के परपेंडिकुलर है बी एंड सी पर। ठीक है, उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया है ओ को विद ए बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ओ को हमने ए बी और सी के साथ ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब हम आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अच्छा, प्रूफ में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, हमें मालूम है कि एक तो हम स्टेटमेंट देते हैं, दूसरी हमारे पास रीजनिंग होती है। स्टेटमेंट को समझ लीजिए, थ्योरम आपने बुक से याद करना है, तो मैं आपको स्टेटमेंट समझा रही हूँ। स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है कि अगर आप लेते हैं पॉइंट डी ई पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस ए ओ के ऊपर तमाम लाइंस के साथ बराबर होगा। किसी भी पॉइंट पर अगर आप लेंगे तो उसका डिस्टेंस ए के साथ इक्वल होगा, यानी अगर पॉइंट यहाँ पर लेंगे हम तो इसका ए के साथ और बी के साथ डिस्टेंस बराबर होगा। यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो उसका ए के साथ और बी के साथ डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया था क्लास 9 के एक थ्योरम में। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट एच एंड के के ऊपर, इस लाइन एच एंड के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका डिस्टेंस बी और सी के साथ बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम वो पॉइंट जो है वो ओ को कंसिडर करते हैं तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस और ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, जब ये डिस्टेंसेस तीनों हमारे पास इक्वल आ जाएंगे तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो पॉइंट ओ है ये सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर्म कर रहा है। ठीक है,